अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और मुगीस आपके साथ मौजूद हैं और हम आपसे जुड़े हैं इस्लामाबाद से। लेकिन आपको खबर देंगे बिश्केक की, जहां पर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। किर्गिस्तान में जो मामलात सामने आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। पाकिस्तानी तलबा की जानिब से जो वीडियो सामने आ रही हैं उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कैसे वहाँ पर 2 से 3 दिन से उनके साथ जो है वो मार कुटाई का सिलसिला जारी है। मकामी जो लोग हैं वहाँ के वो तशद्दुद उनके ऊपर कर रहे हैं। वो कि पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ा लेट जागी, लेकिन अभी तफसीलात पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी सामने आ रही हैं। मुगीस मेरे साथ मौजूद हैं और हम मुगीस से जानते हैं कि ये मामला आखिर हुआ क्या और अब जो सूरत हाल है वहाँ बिश्केक की, वहाँ पर क्या सूरत हाल है पाकिस्तानी तलबा के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी मुगीस, बताइएगा कि ये आखिर हुआ क्यों और पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना इतना लेट, इतनी ताख़ीर से क्यों जागा। बहुत शुक्रिया खुरम। पहली बात तो यह है कि रात मेरा रब्ता हुआ, वहाँ के 4 जो तालिब इल्म थे उनसे मेरी बात हुई, डिटेल के साथ बात हुई। उन्होंने मुझे वॉइस नोट भी भेजे, वो मैंने लगाए भी थे। खैर, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मामला है क्या, हुआ क्या। देखिए, एक बात तो ये तय है कि ये इसमें पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कसूर नहीं था। ये तो मिस्रियों का हुआ, अरब्स का हुआ, आपस के वहाँ के जो बिश्केक में रहने वाले तालिब इल्म थे उनके, ठीक है ना, वहाँ के मकामी रिहायशियों का। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान इसमें फंस गए, वो अलग बात है। लेकिन ये मामला 13 तारीख से शुरू हुआ है। जो मेरी बात हुई खुरम साहब, उन्होंने कहा कि 13 मई से ये लड़ाई शुरू हुई थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ के जो किर्गिस्तान के जो लोग थे, तालिब इल्म थे, उनको कुट चढ़ाई मिस्रियों ने, और वो वीडियो उन्होंने लगा दी कहाँ पे, सोशल मीडिया पर, कि हमने तुमको मारा है। फिर वो इकट्ठे हो गए। आप देखो, जब उनकी आपने इज्जत को ललकारा है तो नौजवान है, तालिब इल्म है, आप भी पढ़ते रहे हैं, आप भी यूनियंस का हिस्सा रहे हैं, देखते रहे हैं किस तरह का खून जो है ना गर्म होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों ने हमारी वीडियोस लगाई है, उन्होंने भी हमला कर दिया। और एक दिन ये 13 मई के बाद हुआ। अब देखिए, ये रोज की बुनियाद पे हो रहा था। पाकिस्तान का सफारत खाना वहाँ पे सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए नहीं बैठा। तो ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, ये जिस तरह से आई है, हमें पता है कि पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हमारे पीछे तो अवामी मैंडेट नहीं है, ना ही अवाम की फिक्र है, ना कुछ है। देख लो, जैसे गंदम का बहरान हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान में कश्मीर में मामला हुआ, हर जगह पे जो है ना वो उबल की चीज़ें आ रही हैं, इनको परवाह ही नहीं है। ये उठते हैं, सोते हैं, कहते हैं बस ठीक है, सब मुल्क में नॉर्मल है। उनके जो सहाफ़ी हैं, उनके जो टाउट्स हैं, वो भी बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ की चीखों पुकार हम तक पहुँच रही है खुरम साहब, आप तक भी पहुँची है। ऐसा ही है। तो ये 13 मई को शुरू हुआ। कहने का मकसद ये, एज बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप देखें कि वहाँ पे तालिब इल्मों के साथ बैठें, कमेटी बना लें, उनके साथ मिलें, पूछें कि यार ये यहाँ पे हो सकता है। पाकिस्तान में कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई आपकी ईमेल है पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा को? कुछ भी नहीं है। यानी कि वहाँ का जो सफ़ीर है वो सिवाय वहाँ पे रोटियां तोड़ने के कुछ भी नहीं कर रहा। जब उसको रात को जगाने की कोशिश की गई तो वो रात सोया रह गया। सुबह उठ के उसने ट्वीट किया, जनाब अच्छा मैं जाग गया हूँ, तो ये हो गया, वो हो गया। तो इससे क्या मकसद इसका लिया जा सकता है कि बेशर्मी की इंतहा होगी। जब उन्होंने जागे, जब लोगों की ट्वीट्स आई, जब लोगों की बातें सामने आई, तालिब इल्मों का रिएक्शन सामने आया, उसके बाद जनाब वहाँ की जो सफारत खाना वो पाकिस्तान से राब्ते में हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, और अभी भी मेरी बात हुई है उनसे, लड़कों से, उन्होंने कहा हम कमरों में महसूर होकर रह गए हैं, हम बाहर खाने पीने के लिए जा सकते, हमें बाहर बारिश हो रही है, हमें हमारा सामान उठा के बाहर फेंकने का कहा गया है, हम दर बदर हो गए हैं। अब कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो बाहर हमें मजीद खतरा है। हमने रात को वॉशरूमों में अपनी इज्जत बचाई है, खवातीन की आपने भी देखी हैं। अच्छा मुगीस, कुछ इतलात ऐसी भी थी सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, कि वहाँ पर जो लेडी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, उनके साथ कुछ नाज़ेबा हरकत की गई हैं, जो उनके साथ बदतहज़ीबी की गई है। ऐसी कोई आपके पास वहाँ पे कोई वीडियो आई हो या किसी स्टूडेंट से वहाँ रब्ता हुआ हो, उसने अगर इसकी तस्दीक की हो? जी देखें, वीडियोज़ में भी है। मैं इस बात की तस्दीक इस तरह से करता हूँ कि जब ये मॉब जब आता है तो उस वक्त नहीं देखता कि खातून है, लड़का है, लड़की है, हर कोई फ़ायदा उठाता है। हमने वहाँ देखा लड़कियों के हॉस्टल्स जो हैं वो टूटे हुए हैं, कमरे टूटे हुए हैं, लड़कियों की चीखों पुकार आ रही हैं, उनकी वॉइसेस हमारे पास हैं, उनसे बात की है। देखो, रेप शेप तो नहीं हुआ, या बदतहजीबी तो हुई है, बड़ी बात है। और देखें, एक खातून या लड़की जो भी हो, जो मुल्क से बाहर होती है, वो आप खुद को पता खुरम कि वो समझती है कि यार यहाँ मेरा कौन है। ऐसा ही है। पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी है, बाहर तो फिर क्या हालात होंगे। हाँ, हमने वीडियोस भी देखी हैं जिसमें बदतमीजी हो रही है लड़कियों के साथ। वहाँ पे शायद वो इंडियन है, श्रीलंकन है, कुछ भी देखी है, लेकिन उसने मेरे ख्याल में कहा है, वो एक नौजवान के साथ जा रही है, तो उसने कहा कि मैं इंडियन। अगर नहीं हुआ अच्छी बात है, हम बैठे तो रहे ना कि हम ये हो जाएगा अभी,
लेकिन मैंने अच्छा मूवीज एक चीज़ और, मैंने इंडियन मीडिया को देखा तो वो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईलाइट कर रहा था, और वो जब ये रात को ये वाक़या हुआ है तो उस वक्त से जो है उनका मीडिया जो है वो अपनी हुकूमत को भी उनको एक्टिव किया हुआ था, उसने सफारतखाना भी एक्टिव किया हुआ था। देखें पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस सत्तू पी के सोया हुआ है, इसहाक डार जो है वो बिल्कुल इसमें अपनी वो लेते नहीं है, दखलंदाजी लेते भी नहीं है, ना ही समझते वो हैं। जब इमरान खान था ना और हम पाकिस्तान के सफारत खाने को देखते थे, इतना एक्टिव था, एक इंटरनेशनल खबर बनती थी यार। अब सफारत खाने की खबर को पूछता तक नहीं है। बिल्कुल, इमरान खान तो वैसे भी ब्यूरोक्रेसी को भी यहाँ पे खींच के रखा हुआ था जी। तो एक पता लगता था, जितने भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को समझने वाले लोग हैं या उनके बीट रिपोर्टर वो कहते थे जब इमरान खान था उस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इतना तगड़ा था, इतनी हलचल होती थी कि रोजाना इंटरनेशनल, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली स्तर का लीडर था, ऐसे ही है, जिसका हर रोज इंटरनेशनल स्तर पे कोई ना कोई चीजें चल रही होती थी। अब तो यार हमें अपने लाले पड़े हुए, हुकूमत का पता नहीं चल रहा कि असली है नकली है। हाँ, बस हमें अभी जो ज़्यादा जो हमें फिक्र है वो ये है कि 28 मई को नवाज शरीफ अनोनली की दोबारा सदारत संभाल लेंगे। हाँ। और हम इसी चीज़ को देख रहे हैं, या फिर हम यही देख रहे हैं कि आजकल यूनिफॉर्म्स के अंदर जो है वो सामने चीज़ें आ रही हैं, इज़हार यकजहती भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है मुगीस वो यही है कि हम इंटरनेशनली अगर देखें तो हमारे दूसरे मुल्कों के अंदर जो हमारे लोग मौजूद हैं उनको हम कैसे वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल नो डाउट इसके अंदर आपने जो इमरान खान की बात की है, हमारे कुछ दोस्त हैं जो बाहर यूरोप के अंदर हैं, दुबई में है, सऊदीया में है, तो उनसे जब हम पूछते थे तो वो यही बात करते थे कि अगर कोई मसला होता था, हमें यहाँ पे कोई भी इशू होता था तो हम सफारत खाना जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेता था और फौरी तौर पर जागता था। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात यह है कि हमारे यहाँ बिश्केक में जो सफारत खाना है ये वो बकौल उन स्टूडेंट्स के सुबह 4 बजे तक जो है वो उनके साथ रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ। ये जब मीडिया पर, सोशल मीडिया पे जब सुबह खबर सामने आई है तो उसके बाद जाकर जो हमारे सफ़ीर हैं वहाँ पर वो थोड़ा एक्टिव हुए हैं और अब उनकी मुलाकात भी हुई है नायब वज़ीर ख़ारजा से, और उनकी जानिब से ये कहा गया है, जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तानियों समेत कोई 14 लोग थे, स्टूडेंट्स थे जो ज़ख्मी हुए। उनमें से अभी एक पाकिस्तानी नौजवान जो है उसके जबड़े पर चोट आई है, तो वो अभी तक ज़ेरे इलाज है। और जहाँ भाग उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नहीं हुआ। इस किस्म की जितनी भी खबरें हैं वो वायरल जितनी भी हो रही हैं वो झूठ है, प्रोपेगेंडा है। तो अच्छी बात है, हम तो दुआ गो हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं, अपने मुल्क से यहाँ से जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में आप जो सूरत हाल है जो पाकिस्तान की बनी हुई है कारोबार के हवाले से, तालीम के हवाले से, तो ज़्यादातर नौजवान जो यंगस्टर हैं उनकी कोशिश यही है कि वो बाहर के ममालिक में जाकर अपने मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर कर सकें, उसको सिक्योर कर सकें। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन मुगीस एक बात और भी है यहाँ पर जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अभी तक जो है उस तरह से वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक डार, उनकी तरफ से अभी तक वो एक जो एक्टिव स्टेटमेंट होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी बाकायदा। अभी इस वक्त 5 बजने का टाइम आ गया, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तर्जमान दफ्तर खारजा या वज़ीर खारजा की जानिब से नहीं हुई। सही बात, इतना बड़ा मामला बना है, वहाँ पर 11,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और उनकी जान जो है वो इस वक्त वहाँ पर मुश्किल में है। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्यों अभी तक जो है वो कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए वो अवाम को तो अवाम समझते नहीं है ना, क्योंकि ना तो उन्होंने उससे वोट लिया है, ना वो समझते हैं कि हमने इनके मसाइल हल करने हैं। उनको अपना ही मसला है, उनके अपने ही मसले हैं सारे। वो नवाज शरीफ के सदारत के हवाले से आज इजलास सारा नून लीग का सारी हुकूमत वहाँ बैठी है, शहबाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ है। देखो ये आप इसको लाइट ले रहे हैं, ये अवाम के मामले होते हैं, अवामी इशूज़ होते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है ना वो देख रहे होते हैं कि हमारी हुकूमत एक्ट कैसे करेगी। आपने एक इशू था ये वाला इंटरनेशनली, जिस तरह से आपने एक्ट किया है, अब कोई भी आपको अपना समझेगा, हर कोई कहेगा यार अपना अपना सीधा काम करें, हुकूमत ने तो आपको सुई भी नहीं देनी। अच्छा, एक मजे की बात और ये बड़ा होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे अब्रॉड में कहीं पे भी किसी भी कंट्री के अंदर हो, तो ये जो एक तबका है पाकिस्तान के अंदर वो जो नाम नहाद जमहूरियत का दावेदार भी है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, तो वो इस सारे मामले को क्यों लिंक करता है पीटीआई के साथ? अब मैं जैसे आप देख रहा था इसलिए कि वो बात उठाते हैं कि वो इसलिए कि वो बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ था ये यूथियों को लफ्ज़ यूज़ किया हुआ कि ये यूथियों को माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने ये लिखा हुआ कि ये यूथियों को जो
किर्गिस्तान की पुलिस है वो ठीक पड़ी है, यहाँ पाकिस्तान में जो है इनका इलाज ये नहीं ज्यादती होता। है असल में। वो जमहूरी रवायात, जमहूरियत उनकी नून लीग से शुरू होती है, पीपल्स पार्टी में खत्म हो ये जाती भी है। ज्यादती है ना, वो आखिर हमारे पाकिस्तानी हैं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे तो हमें इसलिए खुर्रम साहब वो इरेलीवेंट हो गए हैं। बहुत से नौजवान साफी आगे आ गए हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। और मेरे ख्याल में जो बाहर के मुल्क में जहाँ हम जाते हैं, चाहे वहाँ पर तालीम के लिए जाते हैं या कारोबार के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इन सियासी जो मामला होते हैं इनसे हटकर हमें पाकिस्तानियत को देखना चाहिए, हमें पाकिस्तानी होना चाहिए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान, हम वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं उसमें देखना चाहिए। तो मुगीस और मैं आपके साथ मौजूद थे, हमने आपको अब तक की सूरत हाल बताई। अब तक की सूरत हाल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक वहाँ पर सूरत हाल बिश्केक के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर मामला जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं, सूरत हाल काबू में है। ये ऑफिशियल आपको बता रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनकी तरफ से जो वीडियोज आ रही हैं वो बैग उठाकर अपने सरों पर, और वो बारिश में जो है वो बाहर सड़कों पर उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है। ये लेटेस्ट जो वहाँ की जो वीडियोस आ रही हैं उनके मुताबिक ये सूरत हाल है। हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए क्या करेगी, अभी तक जो है मामला सिर्फ यहाँ तक हैं कि यहाँ पर जो किर्गिज़ नाज़मुल उमूर हैं इस्लामाबाद में एम्बेसी के, उनको तलब करके डिमार्श किया गया है। और डिमार्श कैसे किया जाता है यहाँ पर वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर पता होगा। तो क्या उनसे कहा गया होगा और उनसे क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं, लेकिन किर्गिज़ हुकूमत ने भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो ये यकीन दिलाया है कि हम जो है वहाँ पर पाकिस्तानी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी हिफाजत के लिए जितने भी इक़दाम किए जा सकते होंगे वो करेंगे। लेकिन ये एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। तो हुकूमतों को ये चाहिए होता है कि वो अपने वहाँ पर जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी मौजूद होते हैं उनको कैसे सर्व करना है, उनको कैसे डील करना है। अभी वहाँ पर जो तलबा हैं उनको कोशिश पाकिस्तानी हुकूमत को ये करनी चाहिए कि उनको फौरी से फौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि हालात वहाँ पर बकौल उन तालिब इल्मों के बिगड़ते जा रहे हैं। तो मुझे और मुगीस को इजाज़त दीजिए, हम अब रोज़ाना एक वीलॉग किया करेंगे और आपको जो मौजूदा सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हुआ करेगी, उस पर आपको आगाह करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे जो है शेयर करके अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।